विद्यार्थियों, मैं मुकेश सर आज दिनांक 19/2/2024 को द्वितीय पाली के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न संख्या कोड एच के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेके आया हूँ। सारे प्रश्न सेम है, चाहे आपका जो भी कोड सेट मिला हुआ हो, बस अंतर यही रहेगा कि प्रश्न संख्या इधर उधर होंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन रहेंगे। अतः इसे अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए और मैं आपको इसका डिटेल्स जहाँ तक संभव होगा बताते चलूँगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि सर्डिनिया का राजा कौन था। तो सर्डिनिया का राजा था विक्टर एमेनुएल, यानी आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन में। आगे 1919 के थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया। तो इसकी स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने किया था, यानी ऑप्शन बी हो गया। अगला अगला कह रहा है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो विद्यार्थियों, इटली के एकीकरण के यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक, तो यहाँ पर जब प्रमुख नायक बोला जा रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से काउंट केमिलो डी काबूर यानी ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे जो है इटली के एकीकरण के नायक सभी थे, मेजिनी थे, गोरिबाल्डी भी थे और काबूर भी थे, यानी इनमें से सभी भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है प्रमुख नायक, तो प्रमुख नायक मेरे हिसाब से काबूर होगा, ऑप्शन बी होगा। ऐसे आपके बोर्ड का सिलेक्शन जो उन्होंने आंसर दिया है चुना है उस पर निर्भर करता है, और क्योंकि सब प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि प्रमुख पूछ रहा है, तो मेन नायक थे काबूर। शेष मेजिनी, गोरिबाल्डी और काबूर सभी थे नायक इसके। चलिए आगे चलते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो 1917 की रूसी क्रांति जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। यह जो है 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। आगे प्रश्न संख्या 5, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तर उत्तर उदारवादी नेता नहीं है। तो विद्यार्थियों, उदारवादी नेता जो है इनमें से बिपिन चंद्रपाल नहीं है, यानी ऑप्शन सी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और उमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया हुआ है, लेकिन उमेश चंद्र बनर्जी थे। ऐसे बिपिन चंद्रपाल जो है उदारवादी नेता नहीं थे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। तो वे रखे थे आपको मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी। आगे भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है आपको महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, और यह कब 7 जुलाई 7 जुलाई 1853 को 1853 को स्थापित किया गया था। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो विद्यार्थियों, कॉर्न लॉ जो है ऑप्शन ए ब्रिटेन में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। अब आगे चलते हैं 9वां प्रश्न।
9वें प्रश्न में कह रहा है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है, ऑप्शन सी। 10, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व आपसे एक अनुरोध है कि कृपया लाइक शेयर अवश्य कर दें और नए विद्यार्थी हमारे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाला हमारा सभी वीडियो जो है आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, जिससे कि हमें मालूम हो कि इन्हें वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको अब्रक। विद्यार्थियों, विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक भी अब्रक ही है और उत्पादक भी अब्रक ही है। भारत में, भारत जो है विश्व में जो है अब्रक का सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक दोनों है। इसका निर्यात जो है, अब्रक का निर्यात जो है कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। 12 में कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने में के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉक्साइट। और एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट और क्रायोलाइट की आवश्यकता होती है। यहाँ ऑप्शन में बॉक्साइट है तो बॉक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड में अवस्थित है, ऑप्शन ए। इसकी स्थापना यह जो है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। 1948 को हुई थी। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न संख्या 15। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है भद्रावती में है, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन बी। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए उत्पोत बनाता है? तो यह जो है मंझगांव, ऑप्शन ए, मंझगांव। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अब आगे 18 नंबर में कह रहा है कि महासागर तल के कंपन का संबंध किया है। तो महासागर तल के कंपन का संबंध है सुनामी से। 19, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? तो मेघालय जो है असम को काटकर बनाया गया है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह जो है दोनों को प्राप्त है, राज्य सरकार को और संघ सरकार को। यहाँ पर एक और मुख्य बात है कि दोनों का अगर मत मिल जाता है तो वहां पर सरकार को, केंद्र संघ को का अधिकार मान्य हो जाता है। आगे 21 नंबर। काराग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो उसका प्रधान होता है सरपंच।
आगे, जनमत पर आधारित शासन कौन सा है? तो लोकतंत्र है, ऑप्शन सी। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का निर्वाचन करता है पंच। आगे, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो सप्तदलीय गठबंधन जो है आपको नेपाल में बना हुआ है, ऑप्शन डी। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? तो यह जो है नदी है। रेगुर किसे कहते हैं? तो रेगुर जो है काली मिट्टी को कहते हैं, ऑप्शन बी। अब आइए 27 नंबर। साबरमती शरावती नदी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में अवस्थित है, ऑप्शन बी। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो यह जो है आपको 24.62% ढका हुआ है। आगे 29 नंबर। नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है असम में अवस्थित है, ऑप्शन बी। आगे, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो विद्यार्थियों, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है यहाँ ऑप्शन में देखिए, यहाँ 1987 भी है और 2002। अब यहाँ पर दोनों का हम आपको विस्तार पूर्वक बता देते हैं। ऐसे मेरे अनुसार, क्योंकि जब 1987 है तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति में 1987 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी ही आएगा। यह सितंबर 1987 में अपनाई गई थी। अब आइए यहाँ देखते हैं, तो ऐसे सर्वप्रथम जो है 1987 में अपनाई गई थी और 2002 में इसकी समीक्षा की गई थी। यहाँ ऑप्शन में 2002 भी है, ऑप्शन डी में। लेकिन जब जल नीति अपनाने की बात कही जा रही है तो 1987 ही सही होगा। 2002 2002 में इसका समीक्षा किया गया था, तो 2002 नहीं होगा, 1987 में होगा। उसके बाद 2012 में, कब? 2000 2012 2012 में इसका नवीकरण किया गया। यहाँ 2012 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 1987 में होगा, क्योंकि दो में केवल समीक्षा हुई थी। अब आगे प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न में। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो बिहार में जो है सबसे भयंकर भूकंप आया था 1934 में, ऑप्शन डी। निम्न में कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र अवस्थित है? तो ताप विद्युत उत्पादन केंद्र जो है इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये जो है सभी बरौनी, कांटी और कहलगांव तीनों जो है बिहार में ही अवस्थित है, जिसमें बरौनी जो है सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादक केंद्र है और इसका क्षमता है 320 मेगावाट। 320 मेगावाट जो है इसकी उत्पादक क्षमता है, यानी ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, इनमें सभी। अब आइए 33 में। यहाँ 33 में कह रहा है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख जो है प्राथमिक क्रिया है। 34, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे
कम लाभ हुआ। तो वैश्वीकरण की नीति से सबसे कम लाभ हुआ था किसे? कृषि को। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है इराक की मुद्रा है। 36। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो गैस और बिजली उत्पादन को जो है द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया को समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है समावेशी विकास। अब आइए 39 में देखिए। 39 में कह रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो यह जो तैयार किया था संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। ऑप्शन डी। द्वितीय क्षेत्र को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को जो है औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी। अब आगे चलते 41। यहाँ कह रहा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद है। इसको उमर भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे। ऑल इंडिया रेलवे और सॉरी ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो है 1936 में हुई थी। यह जो है 8 जून 1936 को इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अगस्त 1937 में यह जो है अस्तित्व में आया था। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह जो है महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो यह जो है उड़ीसा है। ऑप्शन ए। निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो हो जाएगा ऑप्शन डी बैंडेज और टेप। आसवन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह जो है नील नदी पर बना बना हुआ है और मिस्र में नील नदी पर आसवन बांध बना हुआ है। अब आइए 47। रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो विद्यार्थियों यह जो है भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 48 में पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? तो यह जो है भूकंप से ग्रसित है। 49 भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो यह जो है 1868 में लगाया गया था, जो कि यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में लगाया गया था। इसमें उनके द्वारा 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया था। अब आइए अगला 50 नंबर। चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? तो इनमें से जो है चक्रीय प्रवाह का संबंध सभी से है, उत्पादन, आय और व्यय से, यानी डी हो जाएगा ऑप्शन। 51 51 आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय और उपभोग का अंतर कहलाता है बचत। ऑप्शन बी।
सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में से हुई? तो यह जो है बांग्लादेश से हुई थी, यानी ऑप्शन सी। 1970 के दशक में मोहम्मद यूनिस के द्वारा बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत हुई थी। अब आ जाइए 53। विद्यार्थियों, यह जो है आप लोगों के लिए काफी मेहनत से बनाया गया है, इसे अच्छी तरह से मिलान कीजिएगा। और साथ में एक बहुत मुख्य निवेदन है कि लाइक, शेयर एवं अपने दूसरे साथियों को जरूर मोटिवेट कीजिए कि वे देखें और अपने उत्तर का आकलन करें। साथ ही साथ नए विद्यार्थी इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 53। कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो विद्यार्थियों, इसमें सबसे कम योगदान जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का है। इसमें इसका योगदान जो है मात्र 17%, मात्र 17% है। और द्वितीय क्षेत्र का है 30% के आसपास। और सबसे ज्यादा जो है योगदान होता है 50% से ज्यादा इनका तृतीय क्षेत्र का। यानी आपके क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा क्या? प्राथमिक क्षेत्र, जिसका कि सबसे कम योगदान है, ऑप्शन ए। अब आइए आगे 54। 54 में देखिए क्या कह रहा है। 54 में कह रहा है निम्न में की से किस क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो पहले जान लेते हैं आधारभूत संरचना कहते किसके हैं, किसे है। तो यह जो है वह सुविधा है, सुविधा और सेवा है जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके उदाहरण है ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग आदि। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको यातायात हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आइए 55। 55 में कह रहा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह जो है ऑप्शन बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब आइए 56। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का 56 में है क्या, सॉरी, राष्ट्रीय आय का अर्थ है इनमें से, ये ऑप्शन में जो है डी में लिखा हुआ है, किसी आर्थिक के अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ऑप्शन डी। 57। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब आइए 58 में करते हैं। 58 में कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो विद्यार्थियों, मित्र राष्ट्रों के गुट में जो है जर्मनी शामिल नहीं था, ऑप्शन बी। मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल कौन कौन था? तो वो था इटली, जापान, अमेरिका, आपके ऑप्शन में है ब्रिटिश, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। ये सब जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में थे। जर्मनी मित्र राष्ट्रों के गुट में नहीं था, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है बांग्ला भाषा में हुआ था। यह जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में कोलकाता में से प्रकाशित किया गया था, जो कि एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। अब आ जाइए अगला 60। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हैं? तो चार्ल्स मेडकॉफ थे, ऑप्शन बी। 61 में आइए। रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? तो वे जो है ऑप्शन सी, बिस्मार्क। 62। बोहेमिया
निम्न में से किस देश के अधीन था? तो यह जो है ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑप्शन ए। आइए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी। 64। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो ऑप्शन सी, जर्मनी का। 65। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो यह जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। आगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो यह जो है 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, पारित किया गया था। इसी के द्वारा जो है यह जो है नगरीय संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन के संबंधित डाला गया। अब आइए 67 नंबर। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो यह जो है ऑप्शन ए, उत्तराखंड से हुआ। यह जो है आंदोलन अंगूर के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। अब आइए 68। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो विद्यार्थियों, आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत। अब आइए 68, सॉरी 69। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो विद्यार्थियों, संघात्मक शासन व्यवस्था जो है इनमें चीन में नहीं है। ऑप्शन बी। 70। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो विद्यार्थियों, इनमें जो है सबसे पुराना दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि इसकी स्थापना जो है सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अब आगे चलते हैं 71 में। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए। 72। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो इसका हो जाएगा उत्तर इनमें सभी। ऑप्शन डी। अब आइए 73 नंबर। 73 नंबर में कह रहा है कि कोपरा क्या है? तो कोपरा जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। ऑप्शन बी। इसका फुल फॉर्म होता है सीओ से कंज्यूमर, और पी से प्रोटेक्शन, और पीआर से प्रोटेक्शन, और ए से एक्ट। कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में लागू किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब आइए आते हैं 74 में। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व 1924 में, कब? 1924 में। कहाँ? राजस्थान में के अजमेर में हुई।
1924 में राजस्थान के अजमेर में हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भूमि बंधक बैंक। 75। क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो यह जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के दौरान शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। 76। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो विद्यार्थियों, लुई 16वें को फांसी जो है 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793 को हुई थी, सॉरी फांसी दी गई थी। अब आइए आगे चलते हैं 77। 77 कह रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति जो है लेनिन के द्वारा, सर्वप्रथम लेनिन के द्वारा, यानी ऑप्शन ए, लेनिन के द्वारा जो है 1921 में लागू किया गया था। 1921। लेनिन का पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी बना था स्टालिन, ऑप्शन बी। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान ने किया था। अब लाइए आइए अंतिम क्वेश्चन आपका है 80 नंबर, और अंतिम क्वेश्चन का उत्तर बताने के पूर्व पुनः जो है एक बार आपसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दें, साथ में अपने अन्य साथियों को भी शेयर अवश्य कर दें जो इस बार बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं। इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाने की कृपा करें। और अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के उत्तर में। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। और इसी के साथ आपको ये वीडियो समाप्त होता है, और आप लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।